क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी आत्मा पहले भी लाखों बार जन्म ले चुकी है और ये शायद उसका पहला मानव जन्म भी नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही ऐसी है जिसमें आत्मा अपने भाग्य को बदल सकती है, और वो है मनुष्य जन्म। तो फिर सवाल उठता है, अगर इंसान इतना दुर्लभ जन्म है तो उससे पहले आत्मा कहाँ थी? क्या वो किसी पक्षी के रूप में उड़ चुकी थी? क्या वो किसी पेड़ में वर्षों तक खड़ी रही थी? क्या वो किसी पशु के शरीर में केवल भूख और भय का जीवन जी चुकी थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या अगले जन्म में भी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, या फिर किसी ऐसी योनि में जाना पड़ेगा जहां करोड़ों वर्षों तक वापसी का अवसर ही न मिले? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर स्वयं गरुड़ कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन हर जन्म में वो अपने कर्मों के अनुसार नया वस्त्र धारण करती है। यही कारण है कि संसार में कोई जन्म से राजा होता है, कोई भिखारी, कोई जन्म लेते ही दिव्य बुद्धि लेकर आता है, तो कोई जीवन भर संघर्ष करता रहता है। ये भाग्य नहीं, ये आत्मा की यात्रा का अगला अध्याय है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जिसने पिछले जन्म में केवल हिंसा की, क्या वो अगले जन्म में फिर मनुष्य बनेगी? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं। जिस चेतना में जैसी वृत्ति होती है उसे वैसा ही शरीर मिलता है। जिसने केवल क्रोध को अपनाया, वो ऐसे शरीर में भेजी जाती है जहां क्रोध ही उसका स्वभाव बन जाए। जिसने केवल लोभ किया, उसे ऐसी योनि मिलती है जहां जीवन भर केवल संग्रह करना पड़े। जिसने केवल वासना में जीवन बिताया, उसे ऐसी योनि मिलती है जहां विवेक का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन ये दंड नहीं, ये शिक्षा है। सृष्टि किसी से बदला नहीं लेती, वह केवल आत्मा को वही अनुभव कराती है जो उसने दूसरों को कराया था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। अब प्रश्न है, ये 84 लाख योनियां आखिर है क्या? क्या सचमुच उनकी संख्या 84 लाख है, या ये किसी गहरे आध्यात्मिक विज्ञान का संकेत है? गरुड़ पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा क्रमशः अनेक जीवनों से गुजरती है। जलचर, वनस्पति, कीट, पक्षी, पशु और अंत में मनुष्य। लेकिन ये क्रम सभी के लिए समान नहीं होता। कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा ऊपर जाएगी या फिर नीचे गिर जाएगी। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे ऋषियों ने चेतना का विकास कहा है। और इसी यात्रा का अगला रहस्य इतना अद्भुत है कि शायद उसे सुनने के बाद आप किसी भी जीव को कभी छोटा नहीं समझेंगे। क्योंकि हो सकता है जिस चींटी को आपने अभी अनदेखा किया, वह कभी आपके जैसी ही एक मानव आत्मा रही हो। और यह भी संभव है कि यदि मनुष्य जन्म व्यर्थ गया तो अगली बार वही चींटी आप हो। लेकिन प्रश्न अभी भी वही खड़ा है, क्या सचमुच इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, या फिर ये केवल एक प्रतीक है? गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये संख्या केवल कल्पना नहीं, बल्कि चेतना के विकास की एक आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है। ऋषियों ने कहा था, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, लेकिन वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार शरीर बदलती रहती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी आत्मा की जिसने हजारों वर्ष पहले पहली बार प्रकृति में प्रवेश किया। उसके पास न बुद्धि थी, न भाषा, न इच्छाएं, सिर्फ अस्तित्व था। उसकी पहली शिक्षा थी जीना। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले आत्मा जलचर योनियों में प्रवेश करती है। मछलियां, सूक्ष्म जीव, समुद्र की अनगिनत प्रजातियां, जहां जीवन का एक ही नियम होता है, बचना। न धर्म, न अधर्म, न पाप, न पुण्य, सिर्फ जीवन। इसके बाद आत्मा वनस्पति जगत की ओर बढ़ती है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों वर्षों तक एक विशाल वृक्ष बनकर खड़े रहना, धूप सहना, बारिश सहना, तूफान सहना, लेकिन कहीं जा ना पाना। गरुड़ पुराण कहता है कि यह अवस्था आत्मा को धैर्य सिखाती है। फिर आत्मा प्रवेश करती है
कीट पतंगों की दुनिया में, जहां जीवन अत्यंत छोटा है, हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी है और हर पल संघर्ष है। इसके बाद आती है पक्षी योनियां। पहली बार आत्मा आकाश को छूती है, पहली बार उसे स्वतंत्रता का अनुभव होता है, लेकिन विवेक अभी भी नहीं होता। वो उड़ सकती है पर सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकती। फिर आत्मा पशु योनियों में आती है। यहीं से भावनाओं का विकास प्रारंभ होता है। ममता, डर, क्रोध, प्रेम, अपने बच्चों की रक्षा, झुंड के प्रति निष्ठा, ये सब पहली बार यहीं विकसित होते हैं। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं होती। कोई पशु कभी बैठकर यह नहीं सोचता, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद क्या होगा। यही प्रश्न केवल मनुष्य पूछ सकता है। और यही कारण है कि मनुष्य जन्म को देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्म बदल सकता है। यही आत्मा के सामने पहली बार दो रास्ते खुलते हैं। एक जो उसे ईश्वर की ओर ले जाता है, दूसरा जो उसे फिर उसी चक्र में लौटा देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम भी शुरू होता है। मनुष्य सोचता है, मेरे पास बहुत समय है, बुढ़ापे में भक्ति कर लूंगा, अभी तो जीवन जीना है। गरुड़ पुराण कहता है, माया सबसे पहले समय का भ्रम पैदा करती है। आत्मा भूल जाती है कि वो यहाँ सदा रहने नहीं आई। वो भूल जाती है कि हर सांस उसे मृत्यु के एक कदम और निकट ले जा रही है। और तभी वो कर्म करने लगती है। कुछ ऐसे कर्म जो उसे ऊपर उठा देते हैं और कुछ ऐसे जो उसे फिर नीचे गिरा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक ही परिवार में जन्मे दो भाई, एक दयालु दूसरा क्रूर, एक जन्म से ही भगवान की ओर आकर्षित, दूसरा अधर्म की ओर। ऐसा क्या? क्योंकि शरीर नया होता है, लेकिन आत्मा अपने साथ पुराने जन्मों के संस्कार लेकर आती है। यही संस्कार भविष्य का निर्माण करते हैं। और इन्हीं संस्कारों के कारण कुछ बच्चों को बचपन से ही मंदिर अच्छा लगता है, कुछ को हिंसा, कुछ को संगीत, कुछ को ध्यान। ये सब संयोग नहीं, ये आत्मा की अधूरी यात्रा है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या हर मनुष्य मृत्यु के बाद फिर मनुष्य ही बनता है? गरुड़ पुराण का उत्तर सुनकर शायद आप स्तब्ध रह जाएं। उत्तर है नहीं। यदि मनुष्य अपने जीवन को केवल लोभ, अहंकार, हिंसा, वासना और स्वार्थ में नष्ट कर देता है, तो उसकी चेतना नीचे गिरने लगती है। और जब चेतना गिरती है तो अगला शरीर भी उसी स्तर का मिलता है। यहीं से प्रारंभ होती है आत्मा के पतन की सबसे भयावह यात्रा, जहां एक राजा भी अगले जन्म में पशु बन सकता है और एक साधारण इंसान देवतुल्य जन्म प्राप्त कर सकता है। लेकिन कौन सा पाप किस योनि में ले जाता है और कौन सा पुण्य मनुष्य से भी ऊंची अवस्था तक पहुंचा देता है? गरुड़ पुराण इसके बारे में जो बताता है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब वो रहस्य सामने आने वाला है, जिसे सुनकर शायद आप अपने हर छोटे बड़े कर्म के बारे में दोबारा सोचने लगेंगे। क्या सचमुच हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म किस योनि में होगा? गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब केवल एक ही प्रश्न शेष रह जाता है, अब इस आत्मा की चेतना किस स्तर पर है? यही प्रश्न उसके अगले जन्म का निर्णय करता है। ध्यान रखिए, ईश्वर किसी से घृणा नहीं करते, यमराज किसी से बदला नहीं लेते, चित्रगुप्त किसी के शत्रु नहीं है। वे केवल एक दर्पण दिखाते हैं जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है और उसी के आधार पर अगला शरीर प्राप्त करती है। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य जिसने जीवन भर केवल धन कमाया, लेकिन उस धन के लिए उसने झूठ बोला, लोगों का अधिकार छीना, गरीबों को रुलाया और कभी किसी की सहायता नहीं की। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा अपने कर्म देखती है तो उसे पहली बार समझ आता है कि उसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन अपने भीतर। गरुड़ पुराण कहता है, लोभ चेतना को भारी बना देता है और भारी चेतना ऊपर नहीं उठती, वो नीचे खिंचती चली जाती है। ऐसी आत्मा को कभी ऐसे शरीर मिलते हैं जहां जीवन भर भोजन, संग्रह और भय ही उसका संसार बन जाते हैं।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर निर्धन व्यक्ति पिछले जन्म का पापी था या हर धनी व्यक्ति पुण्यात्मा। शास्त्र कर्मफल को अत्यंत जटिल बताते हैं। अनेक प्रकार के कर्म मिलकर जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल क्रोध में जीवन बिताया, हर छोटी बात पर हिंसा, हर विवाद में अपमान, हर अवसर पर दूसरों को पीड़ा। गरुड़ पुराण कहता है, क्रोध धीरे धीरे मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। जब विवेक समाप्त हो जाता है तो चेतना उसी स्तर पर पहुंच जाती है जहां केवल शक्ति का नियम चलता है। यहीं से आत्मा उन योनियों की ओर आकर्षित होती है जहां बल ही जीवन है। अब आइए वासना की ओर। शास्त्र कहते हैं, कामना स्वयं पाप नहीं है, लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि खोकर दूसरों का सम्मान भूल जाए, विश्वास तोड़ दे और केवल इंद्रियों का दास बन जाए, तब उसकी चेतना नीचे गिरने लगती है। क्योंकि जहां विवेक समाप्त होता है वहां मनुष्य और पशु के बीच का अंतर भी मिटने लगता है। लेकिन सबसे खतरनाक दोष कौन सा है? गरुड़ पुराण कहता है, अहंकार। क्योंकि अहंकार वह अंधकार है जिसमें मनुष्य अपने दोष देख ही नहीं पाता। अहंकारी व्यक्ति दान भी करता है लेकिन प्रसिद्धि के लिए, पूजा भी करता है लेकिन सम्मान पाने के लिए, सेवा भी करता है लेकिन बदले में प्रशंसा चाहता है। बाहर से वह धार्मिक दिख सकता है लेकिन भीतर उसका हृदय अभी भी बंधन में होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की भावना। कल्पना कीजिए, दो लोगों ने एक ही दिन एक भूखे को भोजन कराया। पहले ने कैमरे के सामने, दूसरे ने बिना किसी को बताए। दोनों का कर्म एक जैसा दिखता है लेकिन आत्मा पर उनका प्रभाव एक जैसा नहीं होता। गरुड़ पुराण बार बार कहता है, ईश्वर हाथ नहीं देखते, हृदय देखते हैं। यही से एक और रहस्य सामने आता है, कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों? किसी को अपनी तिजोरी याद आती है, किसी को अपना मकान, किसी को अपनी जमीन और किसी को अपना परिवार। मोह वह अदृश्य रस्सी है जो आत्मा को पृथ्वी से बांधे रखती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, जीवन में प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो, सेवा करो लेकिन स्वामित्व का अहंकार मत रखो। क्योंकि जो चीज तुम मेरी कहते हो, मृत्यु के बाद वही सबसे पहले छूट जाती है। अब एक और प्रश्न, क्या केवल पाप ही अगले जन्म का निर्णय करते हैं? नहीं, पुण्य भी उतनी ही शक्ति रखते हैं। एक सच्ची प्रार्थना, एक निस्वार्थ सेवा, एक भूखे को प्रेम से दिया गया अन्न, एक रोते हुए व्यक्ति को दिया गया सहारा, ये सब आत्मा के प्रकाश को बढ़ाते हैं। शास्त्र कहते हैं, कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो वर्षों के अंधकार को भी कम कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य पाप करता रहे और अंत में एक दान देकर सब मिटा दे। कर्म का न्याय गणित नहीं, चेतना का विज्ञान है। यही कारण है कि कभी कभी एक साधारण किसान एक राजा से अधिक ऊंची आत्मा का स्वामी होता है, और कभी एक अनपढ़ वृद्धा ऐसी शान जो बड़े बड़े विद्वानों को भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आत्मा की ऊंचाई ज्ञान से नहीं, जागरूकता से मापी जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी कर्म है जो आत्मा को फिर मनुष्य जन्म दिलाने की सबसे बड़ी संभावना देता है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, दया। दया केवल मनुष्यों पर नहीं, हर जीव पर। क्योंकि जिस दिन मनुष्य हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश देखने लगता है, उसी दिन उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है। और शायद इसी कारण महान संत चलते समय भी चींटियों का ध्यान रखते थे। वे जानते थे कौन सी आत्मा किस यात्रा पर है, यह केवल ईश्वर जानते हैं। हो सकता है जिस पक्षी को आप दाना खिला रहे हो वो किसी अधूरी साधना वाली आत्मा की अगली यात्रा हो, और हो सकता है जिस पशु को आप बिना कारण कष्ट पहुंचा रहे हो वो कभी आपकी ही तरह एक मनुष्य रहा हो। यही कारण है कि भारतीय शास्त्र केवल मनुष्य से प्रेम करना नहीं सिखाते, वे समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करना सिखाते हैं।
लेकिन यदि कर्म इतने ही शक्तिशाली है, तो क्या मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में अपने भविष्य को बदल सकता है, या सब कुछ पहले से ही तय है? क्या भाग्य वास्तव में लिखा जा चुका है, या अभी भी उसे बदला जा सकता है? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का ऐसा उत्तर देता है जो आपकी कर्म, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा तीनों के बारे में सोच बदल देगा। यही रहस्य हम अब जानने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के कर्मों से संचालित होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म वे हैं जो आत्मा ने अनगिनत जन्मों में एकत्र किए हैं। प्रारब्ध कर्म वो भाग है जो इस जन्म में फल देने के लिए पहले से निश्चित हो चुका है। और क्रियमान कर्म वे कर्म हैं जो आप इस समय कर रहे हैं। यही भविष्य का प्रारब्ध बनेंगे। इसीलिए ऋषियों ने कहा, भाग्य पत्थर पर नहीं लिखा होता, वो हर दिन आपके कर्मों से लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें टालना कठिन होता है। किस परिवार में होगा? कुछ प्रमुख सुख और दुख ये प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में आपका व्यवहार कैसा होगा, यही आपकी वर्तमान कर्म तय करते हैं। यही कारण है कि 2 लोग एक जैसी कठिनाई से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी कठिनाई से महान बन जाता है। कर्म परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया भी बनाते हैं। यही मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी शक्ति है। एक पशु अपने स्वभाव से बंधा है, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। यही उसे 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध को करुणा में बदल दे, लोभ को दान में, अहंकार को विनम्रता में और स्वार्थ को सेवा में, तो उसकी आत्मा की चेतना बदलने लगती है। यही से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम भी जन्म लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अभी तो समय है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अभी जीवन का आनंद ले लें। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, मृत्यु कभी सूचना देकर नहीं आती। जो कार्य आत्मा को आज करना चाहिए, उसे कल पर टालना सबसे बड़ा, क्योंकि कौन सी सांस अंतिम होगी यह कोई नहीं जानता। और यदि मृत्यु उसी क्षण आ जाए, तो आत्मा अपने साथ वही लेकर जाएगी जो उसने वास्तव में कमाया है। न धन, न पद, न प्रसिद्धि, सिर्फ कर्म और संस्कार, यही उसके अगले मार्ग का निर्माण करेंगे। अब कल्पना कीजिए, यदि आज ही आपको बताया जाए कि आपके पास केवल 1 दिन का समय शेष है, तो क्या आप वैसे ही जीवन जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं? यही प्रश्न हर आत्मा से गरुड़ पुराण पूछता रहे, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखकर जीता है, वो जीवन को सबसे सही ढंग से जीता है। और जो मृत्यु को भूल जाता है, वो अक्सर जीवन का उद्देश्य भी भूल जाता है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य भी बताया गया है जो आज तक लाखों लोगों को समझ नहीं आया। क्या सचमुच कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्म की बातें याद रखती हैं? कुछ छोटे बच्चे ऐसी जगहों की कैसे पहचान लेते हैं जहां वे कभी गए ही नहीं? वे ऐसे लोगों के नाम कैसे बता देते हैं जिनसे उनका इस जन्म में कभी परिचय नहीं हुआ? क्या ये केवल संयोग है या पुनर्जन्म का कोई गहरा प्रमाण? और यदि आत्मा वास्तव में पिछले जन्म की स्मृतियां लेकर आती है, तो जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल क्यों जाती है? गरुड़ पुराण इस रहस्य का ऐसा उत्तर देता है जो आपके पुनर्जन्म, स्मृति और आत्मा के बारे में हर विश्वास को बदल सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या पिछले जन्म की यादें सच होती हैं? आत्मा सब कुछ क्यों भूल जाती है? और किन लोगों को अपने पूर्व जन्म की झलक मिलती है? क्योंकि ये रहस्य शायद आपकी अपनी आत्मा से भी जुड़ा हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए पीकेपी इंस्पायर्ड चैनल पर बने रहिए